9 ग्रहों में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता होती है, क्योंकि ये जो 4 ग्रह मैं बताने वाला हूँ, ये चारों ही ग्रह, इनका जो साइकिल है लंबा है। एक जगह पे एक राशि में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, एक ही राशि में रहते हैं, तो इनके प्रभाव भी अधिक होते हैं। और लंबे समय की गणना करते हैं ना, जैसे 2, 4, 6 महीने की निकालनी है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, इनकी निकालनी हो गणना कि भाई अनुमान लगाना हो कैसा रहेगा, तो इन्हीं 4 ग्रहों को देखा जाता है। अब ये 4 ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु और बृहस्पति। ठीक है। अब इनके अलावा जो 5 ग्रह हैं ये थोड़े से फास्ट मूवेबल हैं, तो इनके प्रभाव जल्दी जल्दी बदल भी जाते हैं। अब बात मैं करने वाला हूं कि साल 2025 का अंतिम 4 महीने जो बचे हैं, अंतिम 4 महीनों में ये ग्रहों की चौकड़ी क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि प्रभाव तो रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रभाव ना रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्यों 4 ग्रहों की बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहली बात करूँ मैं शनिदेव की। कर्क राशि वाले जातकों ने ढैया का दंश भोग लिया और ढैया के प्रभाव अच्छी तरह से आपने भोग लिए हैं। शनिदेव अभी के समय में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। वक्र अवस्था में शनिदेव आप पे प्रभाव 12वीं राशि मीन्स आपके 9वें भाव से ला रहे हैं। 9th हाउस में शनिदेव के प्रभाव क्या रहेंगे? शनिदेव के यहाँ पे प्रभाव, आप शनि को बेसिक समझें। शनिदेव का बेसिक नेचर क्या है? चीज़ों को स्लो करना। जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, स्लो कर देते हैं। जो चीज़ आपको आज मिलनी चाहिए थी वो आज ना मिल करके कल मिलेगी या परसों मिलेगी, इस प्रकार से कर देते हैं। तो अपने को शनिदेव का सिर्फ इतना सा समझ में यहाँ से आता है, धर्म के प्रति ईमानदारी तो होगी, धर्म के प्रति झुकाव तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर नहीं होगा आपका। दूसरा, भाग्य को लेकर के यह चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी, भाग्य को लेकर के स्लो हो सकते हो आप। तो ये भी चीज़ें अपने को समझ में आती है शनिदेव की। अब शनिदेव की स्थिति को यहाँ पे समझे अपन कि शनिदेव यहाँ से यहाँ तक आप समझिए। तो शनिदेव क्या है, 4 अक्टूबर को, इसी टाइम फ्रेम में 4 अक्टूबर को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वक्र अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति ग्रह का। अब बृहस्पति ग्रह की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है यहाँ पे। इन 4 महीनों में बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्णता रहेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह है ना, एक तो कहाँ पे विराजमान है? आपके 12वें भाव में है। कहाँ के स्वामी? भाग्य के। फिर आप देखोगे और क्या देते हैं आपको, पर्सनली क्या देते हैं यहाँ पे? आपके रोग, दुख, दर्द, पीड़ाएं, इन सबको कंट्रोल करते हैं बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह आज की कंडीशन क्या कहती है? बृहस्पति ग्रह आज से ही ये वीडियो शूट हो रहा है जिस तारीख को, इससे 1-2 दिन पहले, मतलब 13 तारीख को बृहस्पति ग्रह खुद के नक्षत्र में चले गए थे। तो खुद के नक्षत्र में है, प्रभावी हैं, बलवान हैं और पूरे समय में खुद के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की मजबूती बताती है अपने को कि शनि देव के प्रभाव थोड़े से इस तारीख से 4 अक्टूबर से फेवर करने वाले बन जाएंगे, फेवर करने वाले बन जाएंगे। कहाँ? तो बृहस्पति 12वें भाव में, और कहाँ? शनि पे प्रभाव आ गए एकदम से। तो ये है ना, सारे ग्रह इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो अपने को ये चीज़ें समझ में आती है। अब यहाँ से शनि देव की दृष्टियाँ काम भी करेंगी। अब शनि देव के मार्ग कब होंगे? 28 नवंबर को। ठीक है। शनि देव की जो दृष्टियाँ हैं वो कौन सी होती है? तीसरी जो आपके लाभ पे जाएगी, 7वीं जो पराक्रम पे जाएगी, और 10वीं दृष्टि जो आपके 6ठे भाव पे जाएगी। ठीक है। फिर बात करता हूँ, इंटरकनेक्ट होते हैं सारे ग्रह, तो प्रभाव आपको समझ में आएंगे। अब शनि का यहाँ पे आप देखो कनेक्शन, तीसरी दृष्टि लाभ पे जाती है। मीन्स क्या कहता है यहाँ पे कि लाभ को थोड़ा सा स्लो कर सकता है शनि, तो ये प्रभाव भी समझ में आएगा। थोड़ा स्लो हो जाएगा लाभ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि लाभ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, लेकिन स्लो जरूर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे उतना बुरा असर नहीं है कि बिल्कुल ना मिले, मिलेगा, स्लो मिलेगा। फिर अपन देखें यहाँ से 7वीं दृष्टि, ये आई यहाँ पे पराक्रम भाव पे। अब ये जो तीसरा भाव है ना, ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। अब शनि को ठीक करने की चाबी भी यहीं पे पड़ी है, सीधी बात है। शनि को अगर है ना फास्ट करना है, शनि को आपको काम में लेना है, शनि आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, तो क्या चाहेगा शनि
कि मेहनत, ये क्योंकि मेहनत का भाव है, मेहनत होगी तो आपको रोग ऋण शत्रुओं से भी बचा लेगा और आपको लाभ भी दिला देगा और भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। तो मेहनती बनाएगा यहां से शनि आपको। एक चीज, मेहनत के लिए झोंकेगा आपको, आपकी सोशल लाइफ से आपको डिस्कनेक्ट कर सकता है। एक चीज ये भी बनती है। अब है ना, उन लोगों के लिए ये समय बुरा हो जाएगा जो जिनका काम ही अपनी सोशल लाइफ से चलता है, तो उनको सहारा कहां से लेना पड़ेगा? बृहस्पति का सहारा लेना पड़ेगा, बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। भाई बहनों के साथ में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको वहां पे समर्पण दिखाना पड़ेगा, वहां पे भाई बहनों के साथ में संपर्क अच्छे करने होंगे, तब जाकर के शनि अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। फिर यहां से मैं देखूं, यहाँ पे ये जो भाव है ना, छठा भाव, ये आप लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों विशेष है? क्योंकि बृहस्पति की खुद की दृष्टि, केतु की एस्पेक्ट यहाँ पे, और फिर शनि की भी यहाँ पे दृष्टि। तो अपने को क्या समझाता है ये कि भाई शनि इन चीजों को स्लो कर सकता है। स्लो कैसे? रोग धीरे हों, रोग आए ना। फिर अपन कहें कि भाई यहाँ पे है ना ऋण, तो ऋण लेने की जरूरत ना पड़े, या अगर ले लिया तो उसको कैसे उतारा जाए, उसमें भी यह प्रभाव लेकर के आएगा। और यहाँ पे आपको सेवा भावी बनाएगा। केतु का प्रभाव क्या होता है? डिटैचमेंट का, चीजों को सेपरेट करने का काम होता है। तो केतु यहाँ पे इन सभी चीजों से, रोग से, ऋण से, दुर्घटनाओं से और आपकी जॉब से सेपरेट करने का भी काम कर सकता है ये। ठीक है, तो रोग, ऋण और शत्रु सेपरेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कहाँ परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो सकती है? केतु की यहाँ पे, अगर जॉब से ही आपको सेपरेट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उसको संभाल करके चलना पड़ेगा अपने को। जॉब के लिए, या कहूँ कि भाई जॉब में बहुत ज़्यादा उठापटक ना करें, उठापटक नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे है ना, जब तक बृहस्पति अपने प्रभाव लेकर के आएंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे मैं बृहस्पति की कर लूँ, हालांकि मैं राहु की करने वाला था, लेकिन बृहस्पति की समझ लो। यहाँ पे बृहस्पति जब तक यहाँ पे रहेंगे ना आपके मिथुन राशि में, तब तक किसी प्रकार की जॉब को लेकर के इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन यह बृहस्पति बदल दिए, उस दिन आपकी जॉब चेंज करवाएंगे। जिस दिन बृहस्पति बदल करके दूसरी राशि में चले गए या अपने नक्षत्र को बदलेंगे, उस दिन जॉब चेंज होने के बहुत ज़्यादा 90% चांसेस बन जाते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझो, बृहस्पति को समझें। 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। ठीक है, 18 अक्टूबर से ये बदलाव करेंगे और 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे बृहस्पति। फिर 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में जाएंगे। तो अपने पास में समय क्या आ गया? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो ये टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम फ्रेम में जॉब पे तलवार लटकी रहेगी। इस समय में आपकी जॉब स्विच हो सकती है, जॉब में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स के साथ में ना, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई जब कर्क राशि में जाएंगे ना बृहस्पति, 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में मूव करेंगे, तो उस समय को देखोगे ना, तो उस समय आपको है ना पॉजिटिव मिलेगा जॉब को लेकर के। भाई जॉब स्विच होने के योग अधिक बनेंगे, तो ये प्रभाव यहाँ पे बनता है। बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां की मैं बात करूं कि भाई बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां पे क्या प्रभाव देंगे? विदेशों से कनेक्ट करने का काम करेंगे, न्याय के साथ में कनेक्ट करने का काम करेंगे। आपको किन्हीं के कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने का आपको कोशिश करेंगे कि भाई न्याय हो जाए। यहाँ से आपको आंतरिक संबंध जो होते हैं पति पत्नी के, उनमें विस्तार होता दिखेगा, पति पत्नी के संपर्क अच्छे होते हुए दिखेंगे। ये भी प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। बृहस्पति के 12वें भाव से सैया का सुख मिलता हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं धर्म की ओर आपकी यात्राएं करवा सकता है ये बृहस्पति, तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। फिर यहाँ से देखें, बृहस्पति के साथ में राहु की बात करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा? सारे ग्रह इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं तो राहु की इसलिए क्योंकि राहु 8वें भाव में बैठ करके बृहस्पति को देख रहा है। अब मैंने क्या कहा? यात्राएं देगा, विदेश से कनेक्ट करेगा, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये सारे के सारे राहु के हैं। और राहु रहस्यों के भाव में बैठा है, तो इस समय में रहस्य भी सुलझेंगे आपके राहु की वजह से। रहस्य आपके, आप खुद है ना रहस्यमय जीवन जीने लग जाओ, ये भी यहाँ पे राहु दर्शा देता है अपने को। अब यहाँ पे 7वीं राशि या चतुर्थ भाव की बात करूं, यहाँ पे बृहस्पति भौतिक सुखों को बढ़ाता है, राहु यहाँ पे माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। यहाँ पे भौतिक सुखों की भूख
अधिक बढ़ जाए, ऑर्नामेंट्स की भूख अधिक बढ़ जाए स्त्रियों में, और पुरुषों में भी नए नए गैजेट्स खरीदने की लालसा बढ़ जाए, तो ये बृहस्पति और राहु दोनों के मिले जुले इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, बृहस्पति किसी के चार्ट में बहुत अच्छा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो इस समय में आप किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले भी जरूर बन जाएंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे राहु की और बृहस्पति की। अब राहु की राहु जो है 8वें भाव में बैठा, बृहस्पति यहाँ पे अपने को दिखाता है कि भाई 9वीं दृष्टि राहु पे आती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको रहस्यों से जोड़ तो राहु रहा है, लेकिन इन रहस्यों में कई बार क्या होता है कि कुछ लूप में अपन फंस जाते हैं कि भाई रहस्य में फंस गए, वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो 7.5 ढैया में आप अच्छी तरह से उस लूप में फंस गए। तो अब जो ढैया में करीब करीब देख लो मार्च तक आप फंसे हुए थे, ठीक है, तो मार्च के बाद से अभी तक वो लूप नहीं सुलझा था ना, तो वो लूप अभी इस समय में सुलझने के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं कि आपको रहस्यों से विच्छेद करवा देगी। ससुराल पक्ष आपका नज़दीक आपके पहुंचने लग जाए, तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। धार्मिक हो जाए, धार्मिक यात्राएं करें, या कहूं कि ये राहु आपको धार्मिक यात्राओं में भी मौज मस्ती दिलवा देगा, तो ये भी अपने को प्रभाव यहाँ पे समझ में आता है। अंतिम बात करूं मैं केतु ग्रह की। देखो, सारे ग्रह है ना देने वाले हैं, लेकिन केतु क्या होता है, वो छुड़वाने वाला होता है। अब छुड़वाने वाला ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठेगा केतु, तो ये सेकंड हाउस क्या है, जमीनी जड़ें हैं किसी भी इंसान की, ठीक है। तो आप लोग अगर देखो, प्रभाव से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, अपनी जमीनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं, अपने कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं, तो केतु किसी भी प्रकार से बुरे प्रभाव नहीं देगा। लेकिन अगर नहीं होता है ना, तो फिर बुरे प्रभाव क्या आएंगे, आप थोड़े से कंजर्वेटिव नेचर के हो जाएं, हर किसी से बात ना करें, हर किसी के सामने खुलना आपके मन में ना आए, फिर यहाँ पे धन को इकट्ठा करने के योग कम बनते हैं। देखो, एक तो लाभ वैसे ही कम मिल रहा है अपने को शनि के कारण, फिर ये धन की स्थिति सेकंड हाउस दर्शाता है और यहाँ पे केतु बैठा है, तो धन को इकट्ठा ना होने दे, तो ये भी प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको है ना थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा वाणी में, वो भी बहुत अच्छा नहीं है कर्क के लिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखोगे कि भाई जॉब के लिए मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 7वीं दृष्टि में राहु काम करेगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो 9वीं दृष्टि कहाँ बनती है, कर्म क्षेत्र पे, तो कर्म के अंदर या आप कहूँ कि करियर के अंदर आपका मन बहुत अधिक नहीं लगेगा। तो ये प्रभाव अपने को केतु से समझ में आते हैं। सबसे अच्छे प्रभाव किसके हैं, बृहस्पति के, ठीक है। करियर को भी बृहस्पति संभाल सकता है, लेकिन अभी आपको विशेष ध्यान किसका रखना है, अभी विशेष ध्यान बृहस्पति को मजबूत करने पे रखना है। तो बृहस्पति को कैसे मजबूत करोगे, क्यों करना है, सबसे पहली बात क्यों करना है, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, ठीक है। तो बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। कैसे करोगे, आप स्नान में हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं, हल्दी का सेवन करें। मैं सबसे अच्छा उपाय मैं बृहस्पति में समझता हूँ भगवान विष्णु की आराधना करना। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई तस्वीर, मूर्त या मंदिर हो, वहाँ पे भोग लगाना, मीठा कुछ दूध का बना हुआ जिसमें थोड़ी सी केसर भी मिली हो, तो ये अच्छे प्रभाव आपको देता चला जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में शंख समर्पित करना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है बृहस्पति को अपने फेवर में रखने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। वीडियो लंबा था और भी कुछ है मेरे पास बताने के लिए, कुछ क्या बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा का अभाव रहता है। आने वाले समय में और वीडियोस लेकर के आऊँगा। ये वीडियो ठीक लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।